Hello, good morning students. So today topic is a for loop और for statement. For loop को for statement भी कहते हैं, आप for loop कहिए या for statement कहिए, ठीक है, both are same. अब मैंने आपको लूपिंग दो तरीके की बताई थी, while loop और for loop. तो while loop हमने डिस्कस कर चुके हैं हम, आज हम डिस्कस करेंगे for loop. for loop को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. देखिए for loop में कुछ चीज़ें जान लीजिए. वाइल लूप में क्या था कि वाइल लूप में आपका लूपिंग तब तक एग्जीक्यूट करता था जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहती थी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती थी वो तुरंत क्या हो जाता था, आउट ऑफ लूप आ जाता था, ठीक है. इसी तरीके से फॉर लूप में एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जितने भी आपने नंबर्स ऑफ टाइम्स दिए हैं, ठीक है, उसी नंबर्स ऑफ टाइम्स में वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके. अब इसमें हम एक चीज़ क्या करते हैं कि फॉर लूप में आप जब इंक्रीमेंट करते हो तो इंक्रीमेंट करने पर हम उसमें अपने से लगाते हैं, आपको देना पड़ता है डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, लेकिन फॉर लूप में हमेशा इंक्रीमेंट होता है वन का हमेशा इंक्रीमेंट होता है. बाय डिफ़ॉल्ट हम कहें तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 का होता है हमेशा, ठीक है. जबकि आपका वाइल लूप में हमको क्या करना होता है, इंक्रीमेंट देना पड़ता था, तब वो इंक्रीमेंट होता था. यहाँ पर आपका अपने आप ही फॉर लूप में एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाता, मतलब कि हर बार जितनी बार लूप चलेगा जितना हाथ तक आपने दिया है वहाँ पर वो एक एक इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है. तो इसमें हम रेंज देते हैं, एक मिनिमम रेंज देते हैं और एक मैक्सिमम रेंज करते हैं, ठीक है. और मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अंदर ही वो वर्क करता है. जैसे आपका फॉर वाइल लूप में क्या था, हम सबसे पहले इनिशियलाइज करते थे, इनिशियलाइज करने के बाद हम कंडीशन देते थे, फिर कंडीशन देने के बाद हम इंक्रीमेंट करते थे. यहाँ पर हमको क्या करना होता है फॉर लूप में हम रेंज देते हैं. रेंज में हम देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप एक काउंटर लोगे, काउंटर वेरिएबल लोगे, ठीक है. वो काउंटर वेरिएबल आपका बार बार उसको इंक्रीमेंट कर करके, और वो एक रेंज के हिसाब से, तो पहली आप मिनिमम रेंज दोगे जहाँ से वो स्टार्टिंग करेगा, और एक मैक्सिमम रेंज दोगे जहाँ तक वो चलेगा, ठीक है. ये होता है आपका फॉर लूप. जैसे इसका सिंटैक्स क्या है कि फॉर का जब आप सिंटैक्स लिखोगे तो आप लिखोगे फॉर, हमेशा ये हमने बताया कि हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, फॉर. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, काउंटर, ये सिंटैक्स हम बता रहे हैं, काउंटर इन रेंज, दैट मीन्स काउंटर वेरिएबल रहेगा, यहाँ पर लिख दो काउंटर वेरिएबल, फिर इन रेंज, और यहाँ पर दोगे लोअर बाउंड, और फिर उसके बाद आपकी आएगी अपर बाउंड, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और फिर उसके बाद आप क्या लगा दोगे, सेमीकोलन का साइन, ठीक है. तो ये आपका रेंज है, यहाँ से रेंज स्टार्ट होगी. रेंज में आप दोगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ओके. तो जैसे फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट हमको देना है, ओके. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, ये इसका सिंटैक्स हो गया. अब देखिए आपने जैसे नंबर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग नंबर्स प्रिंट कराने हैं, ठीक है. इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं. तो देखिए सबसे पहले आपने ले लिया फॉर, फिर एक काउंटर वेरिएबल, तो काउंटर वेरिएबल मान लिया आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल ले लिया. अब आई नाम के काउंटर वेरिएबल में हम क्या लगाएंगे, पहले आई नाम के काउंटर वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पर दे देंगे इन रेंज. कौन सी रेंज में, इन रेंज. अब यहाँ पर रेंज दे दो. सबसे पहले मिनिमम हमने कहा 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक चले, 11 तक. 11 तक इसलिए करेंगे, 10 तक लेना है ना, तो 10 तक के लिए हम 11 करेंगे, तभी वो 10 तक प्रिंट करेगा. होगा क्या कि एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा तो एक लेस देन कर देता है, हमेशा क्या करता है ये, इसमें एक वैल्यू आपकी लेस हो जाएगी, ठीक है. स्टार्टिंग अगर आप 10 तक दोगे तो वो 9 तक करेगा, अगर आप 9 तक दोगे तो वो 8 तक करेगा, तो 10 तक दिया है तो वो 10 तक, 11 तक दिया है तो वो 10 तक प्रिंट करेगा. और फिर इसके बाद प्रिंट क्या करा लेंगे, कोलन यहाँ लगाया, और फिर आपका इंडेंटेशन होगा प्रिंट आई, ओके. अब देखिए होगा क्या, ये काउंटर वेरिएबल है आपकी आई नाम का एक काउंटर वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर बार बार
काउंटर वेरिएबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार चेंज हो के उसमें डेटा आपका क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए फॉर लूपिंग में है आई काउंटर वेरिएबल इन रेंज। अब मिनिमम वैल्यू हमने क्या दी है, 1। मिनिमम पहली मतलब कि मिनिमम रेंज स्टार्ट होगी आपकी 1 से, और कहाँ तक करेगा वो, 11 तक, मतलब कि 11 तो एक लेस देन हो जाएगा 10 तक। तो 1, अब 1 में 1 लिया, फिर उसके बाद इसी में आगे आप अगर नहीं भी लगाओगे आगे इंक्रीमेंट का, अभी हम बताएंगे आगे लगा के, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा, सिर्फ एक नंबर का। ठीक है, अभी हम इंक्रीमेंट वाला भी बताते हैं, अभी हम सिर्फ लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिनिमम और मैक्सिमम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो आई में अभी आपका क्या है, 1। ठीक है, अब इसने प्रिंट किया कि कंडीशन यहाँ पर ठीक है, 1 और 11 के 1 जो है वह इसके बीच में, हाँ कंडीशन ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। क्या हो गया आपका, यहाँ पर आउटपुट लिख देते, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 में 1 प्लस हो गया 2, अब आई में क्या स्टोर हो गया, 2। अब आई में स्टोर, फिर कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन ठीक है, हाँ 11 के बीच में है ये, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही है, तो ठीक है 2 प्रिंट कर दिया है इसने, 2। अब 2 + 1 बाई डिफ़ॉल्ट 1 से प्लस इंक्रीमेंट करेगा, 2 + 1 3। अब आई में कंडीशन देख रहा है ये, यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच में, हाँ कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से इसने क्या कर दिया, आई को प्रिंट कर दिया 3। मतलब कि यहाँ पर हम कंडीशन आपको इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से पहले वो कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन नहीं ये लोअर और अपर बाउंड में करता है। जैसे वाइल में आप कंडीशन चेक कर रहे थे तब एग्जीक्यूट करता था, ये लोअर और अपर बाउंड चेक करता है कि इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए, इनसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर 3 + 1 4, फिर इनके बीच में वैल्यू है 4, फिर 4 + 1 5, फिर 5 + 1 6, फिर 6 1 7 8 7 + 1 8 8 + 1 9 9 + 1 10। अब 10 + 1 11। अब यहाँ = नहीं होता है, हमेशा 10 + 1 11 हो गया तो वो एक लेस कर देगा, तो सिर्फ अगर जैसे ही वो आपका 11 आएगा 11 वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ 10 तक एग्जीक्यूट करेगा, एक नंबर लेस करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, फॉर लूप में हम काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं, फिर इन, फिर रेंज, और रेंज में हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को दे रहे हैं, और उन्हीं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन्स उसी रेंज के अंदर ही आपकी वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा। अब देखिए एक चीज़ और, हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहा, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होता है कि वो 1 का इंक्रीमेंट करता है, लेकिन आपने कहा हमको डिक्रीमेंट करना है, हमको 2 का इंक्रीमेंट करना है, हमको 3 का इंक्रीमेंट करना है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसको स्टेप वैल्यू कहते हैं, दैट मीन्स आप ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड, और फिर उसके बाद आप क्या दे दोगे यहाँ पर स्टेप वैल्यू। ठीक है, स्टेप वैल्यू। अब इसका भी एक एग्जाम्पल बता देते हैं, तो हम यहाँ पर अब बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन आप इसमें अलग से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए दैट मीन्स जिसमें यहाँ पर कहा गया स्टेप वैल्यू दे सकते हैं, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, एक हम एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, जैसे आपका 2 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो फॉर, फिर उसके बाद आपने लिया आई, कोई भी ले लो, जे ले लो, कोई भी वेरिएबल का नाम तो कुछ भी होता, आई इन रेंज, और फिर इसके बाद हमने क्या दिया यहाँ पर ब्रैकेट में लोअर बाउंड, लोअर बाउंड हमने दे दिया, जैसे 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक चले 11 तक, मतलब कि एक लेस देन, तो 10 तक ही प्रिंट करेगा, और उसमें क्या हो 2 का प्लस हो। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, स्टेप कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा था, 1 का इंक्रीमेंट कर रहा था, अब इसमें क्या करेगा 2। जैसे अब प्रिंट क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, प्रिंट आई। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखिएगा, आउटपुट इसमें क्या आया, अब आई काउंटर वेरिएबल आई है, इन रेंज, क्या रेंज है, वो लोअर बाउंड है 1 और अपर बाउंड है 11, और इंक्रीमेंट किसका करना है, +2 का। ठीक है, तो पहली बार आई में क्या हो गया, 1 गया। ठीक है, कंडीशन 1 और 11 के बीच में है। ठीक है, लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में है, तो पहली बार प्रिंट कर दिया आई, इसने क्या प्रिंट कर दिया 1। अब
वन, 1 में क्या प्लस करना है 2 का, तो 1 + 2 3, तो अब क्या प्रिंट किया 3, फिर 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7, 7 + 2 9, अब 9 + 2 12 हो गया, सॉरी 9 + 2 11 हो गया। अब 11 तो नहीं प्रिंट करेगा ना, इसलिए नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि इससे हमेशा क्या होगा, एक लेस देन, तो इसकी रेंज के ये बाहर आ रहा है। मैं मिनिमम जब भी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से हमेशा एक लेस देन, तो ये सिर्फ कहाँ तक प्रिंट करेगा 9 तक प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दे देते 12, अगर हम यहाँ दे देते 12, तो ये क्या करता है 11 भी यहाँ पर प्रिंट कर देता, लेकिन हमने यहाँ 11 दिया है तो एक लेस, तो ये सिर्फ 9 तक गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको 3 का इंक्रीमेंट करना है तो वहाँ 3 लगा दो। अगर आपको करना है मिनिमम करना है, ठीक है, यहाँ पर रेंज क्या करनी है, कम रखनी है, मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा दोगे, जैसे हमने ले दिया यहाँ पर 12 से स्टार्ट करो। ठीक है, और कब तक चलो, मान लिया हमने क्या दिया 3 तक चलो या 2 तक चलो। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया -2, किसका इंक्रीमेंट हो -2 का। ओके, अब क्या होगा, अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में आपका पहला उसने क्या लिया है मिनिमम, सबसे पहली फर्स्ट आपका रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा 12 से। ठीक है, अब 12 इसने प्रिंट करा दिया 12। ठीक है, फिर 12 में से 2 माइनस कर दिया, जब 12 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 10, अब 10 में से फिर 2 माइनस कर दिया 8, रेंज देखेगा, रेंज उसी के बीच में होनी चाहिए। फिर 8 में से 2 माइनस कर दिया 6, फिर 6 में से 2 माइनस कर दिया 4, फिर 4 में से 2 माइनस कर दिया 2, तो 2 नहीं प्रिंट करेगा, ये कहाँ तक आ जाएगा 4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है डिक्रीमेंट भी कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इस अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, मतलब कि इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका फॉर लूप, इस हिसाब से हम क्या करते हैं फॉर लूप की कोडिंग करते हैं। अब देखिए, अब हम प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दें कि हाँ फॉर लूप में कैसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जितने प्रोग्राम्स वाइल लूप से कराए हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपको किस में प्रैक्टिस करना होगा, फॉर लूप में करना होगा। ठीक है, जैसे इसी तरीके से इसमें अगर आपको टेबल का प्रोग्राम मैंने दे दिया तो टेबल का प्रोग्राम आप कैसे करोगे, चलो हम देख लेते हैं टेबल का प्रोग्राम बनाना फॉर लूप से। ठीक है, वाइल लूप से तो आपने बनाया है, फॉर लूप से कैसे बनाएंगे टेबल का प्रोग्राम, तो देखिए इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने लिया वैल्यू एंटर, कोई भी टेबल प्रिंट करे तो हमने एन नाम कर ले लिया, एन इन इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हमको टेबल प्रिंट करानी है। ठीक, ये हो गया। अब फॉर लूप में 1 ये होगा ना, आई में इंक्रीमेंट होगा, जो भी नंबर होगा उससे इंटू होगा, फॉर आई इन रेंज। अब आई इन रेंज 1 से लेकर कहाँ तक चले, अब आपको 10 तक ही तो 11 तक, और किसका 1 का है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ही करना है तो आगे नहीं देंगे। लेकिन जब प्रिंट कराओगे तो प्रिंट कराते टाइम हमको क्या आउटपुट चाहिए, हमको प्रिंट कराते टाइम आउटपुट चाहिए क्या, n इंटू आई। तो अब क्या होगा देख लीजिए, टेबल का प्रोग्राम बन गया। देखिए n में आपने दे दिया, जैसे n में वैल्यू क्या चली गई 5 चला गया, n में क्या गई 5। ओके, अब रेंज में आ रहा है, आई में पहली बार क्या है 1। ठीक है, 1 और 11 के बीच में लोअर अपर बाउंड, हाँ लोअर और अपर बाउंड के बीच में प्रिंट क्या करना है n इंटू आई। तो n में क्या है 5 और आई में क्या है 1, तो 1 इंटू 5 क्या हो गया 5, तो आउटपुट क्या आ गया 5 आ गया। अगर आपको इस तरीके का प्रिंट कराना है तो यहाँ पर इस तरीके का हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं। देखो कैसे प्रिंट कराएंगे 5, तो 5 को हमने n लिख दिया, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर इंटू का साइन लगा देंगे क्योंकि एज इट इज़ प्रिंट कराना है ना, इंटू का साइन, फिर कॉमा 1 है ना, तो 1 हमने किस में है आई में आ रहा है तो आई, फिर इज इक्वल टू लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे इज इक्वल टू को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे क्योंकि वो एज इट इज़ प्रिंट होना है, फिर कॉमा, अब क्या करना है आई इंटू एन, इसको प्रिंट कर दे।
ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आएगा। प्रिंट n में क्या है 5 इंटू आई में पहली बार क्या है 1 है इज इक्वल टू 1 इंटू एन, मतलब 5 इंटू 1 5 आ गया। फिर इसके बाद एक का इंक्रीमेंट हुआ तो आई में क्या हो गया 2, लेकिन n में क्या है 5 ही है, तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 आ गया। फिर n में क्या है 5 है, एक का इंक्रीमेंट हो गया 3 हो गया, फिर 5 3 ज़ा 15। तो इसी तरीके से एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा और आई जो है आपका चेंज होता रहेगा, एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 एक बार 5, लेकिन n क्या है हमेशा 5 ही है क्योंकि आपने n में क्या दिया है 5 दिया, तो आपकी वो टेबल प्रिंट हो जाएगी। स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए अगर इस फॉर्म में प्रिंट कराना है तो ये n में क्या है 5 है इनटू एज इट इज़ आना चाहिए, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया। आई बार बार चेंज हो रहा है इसलिए इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, आई लिखा, जितनी बार चेंज होगा वो आता जाएगा। फिर इक्वल टू का साइन लगाया, फिर आई इंटू आई, तो आई में क्या है 1 है तो 1 इंटू 5 5 हो गया। फिर दोबारा आई में यहाँ पर रेंज से फिर बढ़ रहा है, फिर वो, तो यहाँ से लूपिंग चलेगी, लूप बार बार उस चीज़ को गोल गोल घूमता रह रहा है जब तक आपका कहाँ तक नहीं आ जाएगा 10 तक नहीं आ जाएगा, मतलब कि एक 11 से एक कम लेस देन तक, तब तक वो लूप में क्या होगा वो चीज़ प्रोसेसिंग होती रहेगी। और जैसे ही आपका लूप 11 आया, जैसे ही आउट ऑफ लूप, जैसे ही आपका रेंज के बाहर हुआ तो वो तुरंत क्या हो जाएगा आउट ऑफ लूप हो जाएगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगी प्रोग्रामिंग। ओके, तो इस तरीके से हम लूपिंग का प्रोग्राम करते हैं, फॉर लूप भी और व्हाइल लूप भी। अब इसी तरीके से और भी आप प्रोग्राम बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से हम लूपिंग का प्रोग्राम करेंगे। इसी वीडियो को आप 2 बार देखिएगा इस वजह से क्योंकि फॉर लूप के कंसेप्ट समझिए पहले, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल वाला भी बताएंगे। पहले आज आप थ्योरी वीडियो देखकर ही कंसेप्ट समझिएगा कि हाँ फॉर लूपिंग कैसे चल रही है, ठीक है। तो इसमें हमने काउंटर वेरिएबल लिया, फिर रेंज लिया, रेंज में लोअर बाउंड और अपर बाउंड, उसी लोअर बाउंड अपर बाउंड के बीच में जब तक वैल्यू आती रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही लोअर बाउंड अपर बाउंड के से बाहर वैल्यू आएगी वो तुरंत क्या हो जाएगा आउट ऑफ लूप हो जाएगा, जैसे ही आउट ऑफ रेंज होगा वैसे ही वो आउट ऑफ लूप होगा। और याद रखिएगा जो मैक्सिमम रेंज देंगे उससे एक लेस होता है, 11 दिया है तो वो 10 तक डिस्प्ले करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब इंक्रीमेंट अगर करना है आगे भी तो आप कॉमा लगा के आगे स्टेप वैल्यू दे सकते हो। ओके क्लास, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।